प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसटीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 के क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 9 मशीनी तथा ऊर्जा युग। मशीनी तथा ऊर्जा युग। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आज के समय में सब काम मशीनों पर निर्भर है। जितने भी काम हैं, जितने भी वर्क हैं, सारे काम मशीनों पर निर्भर हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हम अगर कोई काम एक हफ्ते में करते हैं, अगर उस काम को मशीन से किया जाए तो वो मशीन 2 दिन में कर देता है। इसी को मशीनी तथा ऊर्जा युग कहते हैं। मशीन आज के समय में सारा काम मशीनों पर निर्भर है। जैसे हम लोग अगर बैंकों में जाते हैं, पहले क्या था, बैंकों में सारा काम आदमी जो है हाथ से, जितने भी कर्मचारी होते थे सारे काम हाथ से लोग करते थे। आज के टाइम में क्या है, आधुनिक युग में क्या है, हम लोग बैंक में जाते हैं, सारा काम कंप्यूटर के द्वारा होता है। सारा काम कंप्यूटर पर निर्भर है। बैंक का सारा काम कंप्यूटर पर निर्भर है। अगर पहले के ज़माने में हम लोग पत्र लिखते थे और पोस्ट ऑफिस जाते थे, आज के समय में कोई भी सूचना किसी को देना हो, तुरंत का किसी भी हालत में हो, तुरंत बताना हो, मशीन के माध्यम, मशीन ऐसा चीज़ है, मशीनों के माध्यम से हम तुरंत बता सकते हैं। जैसे खेती का काम है, जो हम लोग 1 हफ्ते 10 दिन में करते हैं, वो मशीनों द्वारा 1 ही या 2 दिन में हो जाता है। सारा काम मशीनों पर निर्भर है। अब देखते हैं मानव सभ्यता का विकास क्रम। मानव सभ्यता का विकास का क्रम। प्राचीन काल में आदि मानव पशुओं का शिकार एवं स्वयं की रक्षा हेतु पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था। प्राचीन समय में आदि मानव जो था, पशुओं का शिकार करने के लिए और अपनी सुरक्षा करने के लिए पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। इस युग को पाषाण युग का नाम दिया गया। उस युग को पाषाण युग का नाम दिया गया। आदि मानव धीरे धीरे विकास का आरंभ हुआ। आदि मानव धीरे धीरे विकास करना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद आदि मानव ने एक तांबे का आविष्कार किया। एक तांबा धातु है जिसका आविष्कार किया। धातु की खोज को उसके हथियार बनाने लगा। जो धातु था उसका वो धीरे धीरे हथियार बनाने लगा। इस युग को ताम्र युग कहा गया। इस युग को तांबा एक धातु है, उससे तांबे से कुछ औजार बनाने लगे। उस औजार से शिकार करने लगे, अपने सुरक्षा के लिए उस औजार को रखने लगे। उस युग को ताम्र युग कहा गया। ताम्र युग के पश्चात कांस्य युग भी कहा गया। ताम्र युग भी और कांस्य युग का नाम दिया गया। तांबे और टीन के मिलाकर कांसा बनाया गया। तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया उन्होंने। कांसा एक धातु का नाम है, उसे बनाया। कुछ समय पश्चात मानव ने लौह अयस्क की खोज की। कुछ समय बाद मानव ने लौह अयस्क, वो भी एक धातु का नाम है, उसकी खोज की। उससे औजार बनाने लगे। उससे औजार, वो एक अच्छी धातु थी जिससे औजार अच्छे बनने लगे। आज भी मानव दैनिक प्रयोग में लोहे से बने विभिन्न औजारों का प्रयोग हम लोग करते हैं। आज के समय में भी लोहे से बने विभिन्न औजारों का प्रयोग हम लोग करते हैं। मानव आरंभ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी सामान को लेके जाता था। किसी सामान को स्वयं उठा करके लेके जाता था। उस समय कोई गाड़ी, कोई वाहन कुछ नहीं था। कुछ भी सामान ले जाना रहता था, खुद मानव अपना सामान स्वयं या इस जगह से उस जगह लेकर जाता था। फिर धीरे धीरे आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किया। धीरे धीरे पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार से जीवन में बहुत परिवर्तन आया। पहिए का आविष्कार हुआ, उससे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। जिस प्रकार पहिए से कुम्हार का चाक, चरखा, गाड़ियाँ आदि बनाई गई। पहिए को देखकर चाक क्या होता है, जिससे कुम्हार बर्तन बनाता है, मटकी बनाता है, दीपक बनाता है, बहुत कुछ बनाता है जिससे बर्तन बनाया जाता है। कुम्हार के घर रहता है, उसे चाक कहते हैं। चाक
चरखा, चरखा क्या होता है? कपड़ा बुनने वाला चरखा, चरखा, चाक और गाड़ी आदि बनाए गए। इससे मनुष्य का जीवन काफ़ी सुविधाजनक हो गया, काफ़ी आसान हो गया। इन सब चीज़ों को बनाने के बाद आदि मानव जो था वो थोड़ा उसको आराम मिला। जिस प्रकार आग की खोज ने धातुओं को पिघलाना संभव बना दिया, इसी तरह आग की खोज ने धातु, जो आग होता है उसमें किसी धातु को अगर डाल देते हैं तो वो पिघल जाता है, उसे पिघलाना संभव बनाया। उसी प्रकार पहिए की खोज ने यातायात औद्योगिक के विकास में सहायता की। उसी प्रकार पहिया जो है यातायात औद्योगिकरण के विकास में सहायता की। आजकल छोटे छोटे कुटीर उद्योग को लेकर बड़े बड़े उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनों के पहिया होता है। आज के समय में जो कुटीर उद्योग छोटे या बड़े बड़े उद्योगों में प्रयोग होने वाले मशीनों में पहियों का प्रयोग होने लगा। छोटे एवं बड़े पैमाने के सभी उद्योगों में ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, खनिज एवं विद्युत का प्रयोग करते थे। छोटे या बड़े पैमाने पर सभी उद्योगों में ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, खनिज एवं विद्युत का प्रयोग करते थे। अब देखते हैं वाष्प शक्ति का खोज। वाष्प शक्ति का खोज इंग्लैंड में सन 1769 में जेम्स वाट ने की थी। वाष्प की खोज आप सब लोग इन्हें जानते होंगे। वाष्प की खोज जेम्स वाट ने की थी। उन्होंने वाष्प शक्ति को चलने वाले एक इंजन का आविष्कार किया। जेम्स वाट वाष्प चलने वाली एक इंजन का आविष्कार किया। इस खोज से यूरोप के कारखाने में क्रांति आ गई। इस खोज से यूरोप के कारखाने में क्रांति आ गई। जॉर्ज स्टीफेंसन ने सन 1824 में जेम्स वाट के वाष्प इंजन का प्रयोग रेलवे में किया। जेम्स वाट के वाष्प इंजन का प्रयोग रेलवे में किया। इसके पश्चात वाष्प की शक्ति का प्रयोग जलयानों में होने लगा। वाष्प शक्ति का प्रयोग जलयानों एवं अन्य मशीनों के इस्तेमाल में भी आने लगा। इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। यह औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे विश्व में फैल गई। एक औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। आधुनिक काल में वाष्प इंजन का डीजल, पेट्रोल, विद्युत ने ले लिया है। आज के समय में वाष्प इंजन का स्थान जो है डीजल, पेट्रोल, विद्युत इंजन ने ले लिया है। पहले के समय में सब काम वाष्प के द्वारा होता था। आज के आधुनिक युग में वाष्प का जगह डीजल, पेट्रोल और विद्युत इंजन ने ले लिया है। अब देखते हैं औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनों की सहायता से वस्तुओं का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। एक दिन इंग्लैंड के एक कुशल लोहार ने एक नियत समय राइफल तैयार करने को कहा गया। एक दिन की बात है, इंग्लैंड में एक कुशल लोहार को एक नियत समय पर एक राइफल तैयार करने के लिए कहा गया। वह एक बड़ा आर्डर था, जबकि उस समय एक राइफल तैयार करने के लिए काफी समय लग जाता था। उस समय एक राइफल तैयार करने में काफी समय लग जाता था। सभी लोग को यह आश्चर्य हुआ कि उस लोहार के नियत समय पर ही वो ऑर्डर पूरा कर दिया। वो लोहार जो था वो अपना ऑर्डर उसी समय तक पूरा कर दिया जो समय उसको दिया गया था। उसने राइफल के विभिन्न भागों को ठप्पे और ढांचों की सहायता से तैयार किया। ठप्पे और ढांचों की सहायता से अगर कोई भी एक मशीन ही क्यों ना हो, एक बाइक ही क्यों ना हो, उसका हर एक पुर्जा अलग अलग होता है। सबको सेट करके सबको बनाया जाता है, तब वो एक बाइक होता है या मशीन होता है। कोई भी मशीन हो, सबके पुर्जे अलग अलग होते हैं। उसी तरह राइफल का भी सारा ठप्पे ढांचे अलग अलग थे। उसकी सहायता से वो एक राइफल तैयार किया। बाद में उसने सब भागों को जोड़ दिया। बाद में सारे भागों को जोड़ दिया। इस उत्पादन को बृहद उत्पादन कहा गया है।
इस उत्पादन को, राइफल जो बनाया उस उत्पादन को बृहद उत्पादन कहा गया। ढांचा पद्धति से मशीनों और पुर्जों का आकार एक समान तथा खर्च भी कम आता है। ढांचों पद्धति की मशीनों की पुर्जों का आकार एक समान खर्च तथा कम आता। वर्तमान समय में भी अनेक वस्तुएं, मोटरसाइकिल का इंजन जैसे मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर और साइकिल आदि आजकल एक ही वस्तु जैसे मोटरसाइकिल का इंजन, सीटें, ढांचा, ब्रेक, हैंडल आदि विभिन्न भाग बनाकर उन्हें एक बड़े कारखाने में संयोजित किया जाता है। बताया ना हमने आपको, सब अलग अलग पुर्जों को अलग अलग कारखानों में रखकर संयोजित किया जाता है। इससे यह लाभ होता है कि जो व्यक्ति उस भाग को, पुर्जों को बनाता है उसे दक्षता प्राप्त हो जाती है। उस भाग को बनाने के लिए उसको एक सफलता प्राप्त होती है, वो बनाने के काबिल होता है, उसे दक्षता प्राप्त हो जाती है। उत्पादन की यह पद्धति एक बहुत बड़ी प्रचलित है। बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, विद्युत आदि का प्रयोग किया जाता है। इसको लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, विद्युत आदि का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से? कोयला, खनिज तेल, विद्युत। मशीनों एवं इंजन आदि को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीनों एवं इंजन आदि को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा के प्रायः कोयला, पेट्रोल, डीजल एवं विद्युत से प्राप्त होती है। यह जो ऊर्जा है मशीनों को चलाने के लिए कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि, विद्युत आदि से प्राप्त होती है। बड़े बड़े कारखानों में बड़ी मात्रा में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इन कारखानों में अधिक उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें लगाई जाती हैं। किसी भी कारखाने में बड़े बड़े उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। अधिक उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें लगाई जाती हैं। इन मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में मशीनों को चलाने के लिए भाप की शक्ति का प्रयोग किया गया। भाप द्वारा शक्ति प्राप्त करके पानी में उबाला जाता था। पानी को उबालने के लिए कोयला, लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। इन्हें मशीन ईंधन या मशीनों के भोजन कह सकते हैं। मशीनों का ईंधन या भोजन कह सकते हैं। अब देखते हैं कोयला और ऊर्जा के स्रोत में कोयला कैसे काम आता है। लकड़ी की अपेक्षा उतनी ही मात्रा का पत्थर का कोयला का समय अधिक ऊर्जा देता है। अगर एक ही मात्रा का लकड़ी हो और कोयला हो, लकड़ी की अपेक्षा कोयला अधिक ऊर्जा देता है। यह भूमि के नीचे पाया जाता है। कोयला निकालने के लिए भूमि की गहराई सुरंगें खोदी गई हैं, जिन्हें खान कहते हैं। कोयला एक निश्चित जगह होता है जहाँ से कोयला निकलता है, उसे खान कहा जाता है। कोयला निकालना बड़ा कठिन और खतरनाक कार्य है। कोयले को निकालना बड़ा कठिन और खतरनाक कार्य है, किंतु मशीनों से निकाला जाता है। से निकाला जाता है। अतः खाने अधिक गहराई तक खोदी जाने लगी। जो कोयला की खाने हैं अधिक गहराई तक खोदी जाने लगी हैं। कोयला के कुछ खाने 3-4 किलोमीटर तक गहरी हो गई हैं। जो कोयला की खाने हैं वो 3-4 किलोमीटर तक गहरी हो गई, किंतु कोयला के भंडार सीमित हैं। अतः मानव के दूसरे स्रोत को खोज आरंभ कर दी। मानव ने दूसरे स्रोत की खोज शुरू कर दी। आप देखते हैं खनिज तेल। सर्वप्रथम खनिज तेल की खोज अमेरिका में हुई। सबसे पहले खनिज तेल की खोज अमेरिका में हुई। सन 1887 में जर्मन के एक गार्टलीब डैमलर इंजीनियर ने सर्वप्रथम पेट्रोल से चलने वाली एक कार बनाई। डीजल इंजन का आविष्कार भी एक जर्मनवासी इंजीनियर रुडोल्फ डीजल में किया था। डीजल पेट्रोलियम का उत्पादन, जो पेट्रोल सस्ता होता है, वर्तमान समय में कार, ट्रक, बस, रेलवे इंजन, जनरेटर आदि डीजल से चलाए जाते हैं। घरों में भोजन पकाने के लिए एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी से हम लोग खाना बनाते हैं। एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग होता है। यह गैस भी पेट्रोल से बनती है। यह गैस जो है
वो पेट्रोल से ही बनती है। खनिज तेल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खनिज तेल की मांग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इनके भंडार कम है। वैज्ञानिक का मानना है कि भविष्य में हम खनिज तेल के संकट का सामना करना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में भविष्य में हम लोगों को खनिज तेल के संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं विद्युत। विद्युत जो है वो किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा लगता है। ऐसे ही डीजल पेट्रोल से चलने वाली भी अब विद्युत से भी चलने लगी है मशीनें। अब जो है मशीनें वो विद्युत से भी चलने लगी हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं ऊर्जा के अन्य स्रोत। ऊर्जा के अन्य स्रोत जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। जल विद्युत है, जल विद्युत से भी बहुत सारे कामों को हम लोग कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा इससे भी, और सौर ऊर्जा भी विद्युत ऊर्जा का कार्य करता है। जैसे सौर ऊर्जा हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। इससे हम लोग लाइट जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं और अन्य काम को कर सकते हैं। जैसे ऊर्जा के अन्य स्रोत में जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा आते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मशीनी तथा ऊर्जा युग। आप लोग इसे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले ऑनलाइन क्लासेस वीडियो में।